आयोजन करता महापुरुष हैं, उन्हें पूछो किस तरह से तन मन धन से समर्पित होकर आने वाले महापुरुषों की प्रतीक्षा में रहते हैं। संत जन आएंगे, महात्मा जन आएंगे, महापुरुष आएंगे, देवी स्वरूपा का आगमन होगा, देव स्वरूप का आगमन होगा। उनके दर्शन करने और उनके चरणों की रज लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बिल्कुल आप लोगों में जहां भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करें। आपाधापी करना उचित नहीं है, क्योंकि ये मेला ग्राउंड नहीं है, ये नुमाइश ग्राउंड नहीं है, ये संसार के तौर पर कोई बाजार नहीं है, कोई मार्केट नहीं है। जहां संत जन, महात्मा जन, महापुरुष अपने चरण कमल डालते हैं, जहां आसन लगाते हैं, तो आप समझ सकते हैं हरि परमात्मा की कैसे रहमत बरसती है और रहमत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये आप लोगों में समझ होनी चाहिए। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है, क्योंकि जीवन के अगले क्षण का पता नहीं है, अगली सांस आएगी अथवा नहीं आएगी, जगत में कोई नहीं जानता। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, और आप समझ सकते हैं हम भले ही साधु संत महात्मा नहीं हैं, हम भले ही बाबा साबा कथावाचक उपदेशक नहीं है, कोई रूप रंग हमने नहीं धारण किया है। प्रारंभ से ही हम थे घर का चौकीदार बनकर अपना कर्तव्य कर्म करते आए, कर रहे हैं। लेकिन समझना आपको है, देखना आपको है, परख आपको करनी है, निरीक्षण आपको करना है। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च कर भिन्न भिन्न स्थानों से आपको इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचने का मौका मिलता है, आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक एक शब्द मन लगा के श्रवण करना चाहिए, ठीक से सुनना चाहिए, और यहां तक कि एक एक शब्द को पीना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अगर हम ढोंग पाखंड करें, आडंबर करें, अंधविश्वास करें, ढकोसला में ले जाएं, भेदभाव में ले जाएं, आप समझ सकते हैं प्रारंभ से लेकर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी आपको जानकारी दी जाएगी, और ये भी दर्शा दिया गया है पहले ही कि हे मानव, तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला है, उद्देश्य क्या है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, दिमाग में रखो। सर्वप्रथम निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ मानवता के तहत। क्यों? मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना,
इंसानियत गुणों को इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से जब इंसानी गुण जागृत हो जाते हैं, फिर मानव इंसान वाला काम करता है, कर्म करता है। जब तक उसने जो जगाया हुआ है, कंचन कामनी को जगाया हुआ है, मोह को जगाया हुआ है, ममता को जगाया हुआ है, लोभ को जगाया हुआ है, काम को जगाया हुआ है, अहंकार को जगाया हुआ है, बर्बाद को जगाया हुआ है, मैं मेरी अपने पराये को जगाया हुआ है। इस कारण शरीर तो नर नारी का दिखाई देता है। और आप ये भी समझ सकते हैं, जहां राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र में भजन बंदगी, कथाओं के आयोजन, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा, हनुमान जी की कथा, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण जी की कथा, देवी दुर्गा काली की कथा, ये चलती रहती है 24 घंटे। लेकिन हमको देखना है, जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो आपको देखना है कि आपके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी। और हमारे द्वारा तो भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, लेकिन शोधन करने के बाद आपको कोई जानकारी दी जाती है। जब तक हम शोधन नहीं करते तब तक कोई जानकारी नहीं देते। आप लोगों के पास जानकारी की कोई कमी तो है नहीं, सभी जानकार हैं, लेकिन ज्ञान सभी के पास है। संसार की दुनियावी ज्ञान हर किसी के पास है, पेट भरने का ज्ञान हर किसी के पास है, और तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन हमें जो नर नारी का चोला मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसकी जानकारी आप महापुरुषों को लगातार सद्ज्ञान दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी घासीराम की फौज जैसी स्थिति निर्मित करते हैं, तो हमारा कहना तो यही है, जब आप सुनते नहीं, दर्शन के महत्व को नहीं समझते, वाणी के प्रभाव को नहीं समझते, वचन के प्रभाव को नहीं समझते, तो भैया किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आने की जरूरत नहीं। राष्ट्र में इतने मिशन संगठन पंथ हैं, गुरुजी हैं, सदगुरु जी हैं, कहीं जाओ आपकी मर्जी है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, गिरजाघर है, पूजा घर है, कहीं जाओ आपकी मर्जी। लेकिन अगर फौज में, सेना में भर्ती हो गए हैं, तो राष्ट्र के कानून का पालन करना ही पड़ेगा। फौज में, सेना में सक्षम अधिकारी का आदेश इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि वो अधिकारी अपने कर्म से बने हैं, लेकिन सरकार ने उनको पोस्ट किया। अगर सेना में तो कोई संस्कार से हम भर्ती हो गए, ट्रेनिंग भी की, अगर कानून का पालन नहीं करेंगे
जो हमारा उत्तरदायित्व सीमा पर बनता है, अगर हम वो नहीं निभाएंगे, सक्षम अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो दंड तो मिलेगा ही। नारायण साकार की संपूर्ण समन्वय सदा सदा के लिए जय जयकार किया जा सकता है। आयोजन करता महापुरुष है, उन्हें पूछो किस तरह से तन मन धन से समर्पित होकर आने वाले महापुरुषों की प्रतीक्षा में रहते हैं। संत जन आएंगे, महात्मा जन आएंगे, महापुरुष आएंगे, देवी स्वरूपा का आगमन होगा, देव स्वरूप का आगमन होगा। उनके दर्शन करने और उनके चरणों की रज लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बिल्कुल आप लोगों में जहां भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करें। आपाधापी करना उचित नहीं है, क्योंकि ये मेला ग्राउंड नहीं है, ये नुमाइश ग्राउंड नहीं है, ये संसार के तौर पर कोई बाजार नहीं है, कोई मार्केट नहीं है। जहां संत जन, महात्मा जन, महापुरुष अपने चरण कमल डालते हैं, जहां आसन लगाते हैं, तो आप समझ सकते हैं हरि परमात्मा की कैसे रहमत बरसती है और रहमत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये आप लोगों में समझ होनी चाहिए। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है, क्योंकि जीवन के अगले क्षण का पता नहीं है, अगली सांस आएगी अथवा नहीं आएगी, जगत में कोई नहीं जानता। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, और आप समझ सकते हैं हम भले ही साधु संत महात्मा नहीं हैं, हम भले ही बाबा साबा कथावाचक उपदेशक नहीं है, कोई रूप रंग हमने नहीं धारण किया है। प्रारंभ से ही हम थे घर का चौकीदार बनकर अपना कर्तव्य कर्म करते आए, कर रहे हैं। लेकिन समझना आपको है, देखना आपको है, परख आपको करनी है, निरीक्षण आपको करना है। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च कर भिन्न भिन्न स्थानों से आपको इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचने का मौका मिलता है, आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक एक शब्द मन लगा के श्रवण करना चाहिए, ठीक से सुनना चाहिए, और यहां तक कि एक एक शब्द को पीना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अगर हम ढोंग पाखंड करें, आडंबर करें, अंधविश्वास करें, ढकोसला में ले जाएं, भेदभाव में ले जाएं, आप समझ सकते हैं प्रारंभ से लेकर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी आपको जानकारी दी जाएगी, और ये भी दर्शा दिया गया है पहले ही कि हे मानव, तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला है, उद्देश्य क्या है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, दिमाग में रखो। सर्वप्रथम निस्वार्थ
बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ मानवता के तहत। क्यों? मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, इंसानियत गुणों को इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से जब इंसानी गुण जागृत हो जाते हैं, फिर मानव इंसान वाला काम करता है, कर्म करता है। जब तक उसने जो जगाया हुआ है, कंचन कामनी को जगाया हुआ है, मोह को जगाया हुआ है, ममता को जगाया हुआ है, लोभ को जगाया हुआ है, काम को जगाया हुआ है, अहंकार को जगाया हुआ है, बर्बाद को जगाया हुआ है, मैं मेरी अपने पराये को जगाया हुआ है। इस कारण शरीर तो नर नारी का दिखाई देता है। और आप ये भी समझ सकते हैं, जहां राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र में भजन बंदगी, कथाओं के आयोजन, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा, हनुमान जी की कथा, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण जी की कथा, देवी दुर्गा काली की कथा, ये चलती रहती है 24 घंटे। लेकिन हमको देखना है, जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो आपको देखना है कि आपके अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी। और हमारे द्वारा तो भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, लेकिन शोधन करने के बाद आपको कोई जानकारी दी जाती है। जब तक हम शोधन नहीं करते तब तक कोई जानकारी नहीं देते। आप लोगों के जानकारी की कोई कमी तो है नहीं, सभी जानकार हैं, लेकिन ज्ञान सभी के पास है। संसार की दुनियावी ज्ञान हर किसी के पास है, पेट भरने का ज्ञान हर किसी के पास है, और तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन हमें जो नर नारी का चोला मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसकी जानकारी आप महापुरुषों को लगातार सद्ज्ञान दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी घासीराम की फौज जैसी स्थिति निर्मित करते हैं, तो हमारा कहना तो यही है, जब आप सुनते नहीं, दर्शन के महत्व को नहीं समझते, वाणी के प्रभाव को नहीं समझते, वचन के प्रभाव को नहीं समझते, तो भैया किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आने की जरूरत नहीं। राष्ट्र में इतने मिशन संगठनता पंथ हैं, गुरु जी हैं, सदगुरु जी हैं, कहीं जाओ आपकी मर्जी है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, गिरजाघर है, पूजा घर है, कहीं जाओ आपकी मर्जी। लेकिन अगर फौज में, सेना में भर्ती हो गए हैं, तो राष्ट्र के कानून का पालन करना ही पड़ेगा। फौज में, सेना में सक्षम
अधिकारी का आदेश इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि वो अधिकारी अपने कर्म से बने हैं, लेकिन सरकार ने उनको पोस्ट किया। अगर सेना में तो कोई संस्कार से हम भर्ती हो गए, ट्रेनिंग भी की, अगर कानून का पालन नहीं करेंगे, जो हमारा उत्तरदायित्व सीमा पर बनता है, अगर हम वो नहीं निभाएंगे सक्षम अधिकारी के, भाई भाई कुर्सियों में बैठते रहे, लेकिन उन कुर्सियों से कभी भी गिर सकते हैं, गिरेंगे। लेकिन जो वसुंधरा धरती पर आप बैठे हैं, इस कुर्सी पर जो दिखाई नहीं देती वसुंधरा है, धरती है, इस पर बैठने के बाद गिरने का कोई चांस नहीं होता। नोट कर लेना चाहिए। हाँ जी, प्रभु जी का ऐसी सब चौकी पे बैठे हुए थे तो प्रभु जी का इतना विशाल पेड़ हो गया था, उसमें दिव्य प्रकाश निकलता हुआ पहाड़ जैसा पेड़। श्रीमान जी, आप मेडिकल साइंस से संबंध रखते हैं और मेडिकल साइंस से संबंध रखने के उपरांत जो आप महापुरुषों को अवगत करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो उपस्थित महापुरुष ही कहेंगे कि मेडिकल साइंस से संबंध रखने वाले डॉक्टर ये बोल क्या रहे हैं। आपकी बातें इनको हजम नहीं होंगी, तब क्या करोगे? प्रभु जी जो सत्य वो बता रहा हूँ। प्रभु जी ये हम भी समझते हैं, आप सत्य ही सत्य बता रहे हैं, मिलावट कर ही नहीं रहे। दिव्य प्रकाश निकलता हुआ देखा है, इतना दिव्य प्रकाश, इतना तेज दिव्य प्रकाश कि जिसको कुछ कह नहीं सकते। इसी प्रकार से प्रभु जी के ग्वालियर से जाना डोसा के लिए हुआ। उस समय रास्ते में मैंने देखा सूर्य देवता आते हुए प्रभु जी के चरणों में एकदम समापन हो गए, अपने इन आंखों से देखा है। और जो परम सत्य है, इसमें कहीं भी कोई बात मिलावट नहीं है। और यही सृष्टि के महानायक है, इनके सिवा संसार में कोई था, ना है, ना रहेगा। जो परिवर्तन आत्मा का यहाँ होता है, इसके सिवा कहीं हो ही नहीं सकता। दुनिया में मस्जिद मस्जिद सब जगह भटक के देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला इनके चरणों के सिवा। इतने कुटिचारे से मन में भरे हुए थे, खाना पीना बुरे विचार, जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ नारायण हरि के बदौलत और उनके चरणों की रहमत के वजह से ही खड़ा हूँ। नहीं पता नहीं कौन सी जिंदगी कौन से कीड़े मकोड़े में खड़ा, कौन से गटर में पड़ा होता मैं। आज जो कुछ हूँ हरि के वजह से ही, उनकी रहमत से ही हूँ। और मैंने अभी रुको भाई, उनको कैसे इंजेक्शन लगा दिए तुमने? हाथ खड़े खड़े आप खड़े, हमारा कुछ नहीं है प्रभु जी, ये आपकी रहमत है। बिना प्रचार से प्रभु जी इतने लोग आपके दर्शन के लिए, वाणी के लिए हमेशा 24 घंटे लालाच रहते हैं सुनने के लिए। प्रभु जी पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत आपके दर्शन हुआ वाणी के लिए आती। प्रभु जी अगर आपकी रहमत नहीं होती तो क्यों आए आपके यहाँ? ये आपकी ही रहमत है जी। तो प्रभु जी मंचलसीन थे रविवार को, जब प्रभु जी अपनी लीला में लीन थे, प्रभु जी को मैंने इसी तन में बिल्कुल शेष सैया पे लेटा हुआ देखा है। प्रेम से बोलना, नारायण सागर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में
सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस पल में जो आनंद मिल रहा है इसे श्रीमान जी संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। दूसरे महीनों में सत्य धर्म ही नारायण हरि थे हैं और रहेंगे। दूसरा कोई नहीं हो सकता। जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, इसके महत्व को समझना नितांत आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में मिस्टर एक्स एडिशनल एसपी मनसाराम गौतम जी आए अपने अनुभव के द्वारा महापुरुषों के सम्मुख खुद बीती का बयान करें तो बेहतर होगा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप तो यार ये चमक रहे हो, क्या बात है? जवाब का ट्रेनिंग लिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, ये मेरा परम सौभाग्य है यहाँ परमपिता परमेश्वर सृष्टि के रचयिता संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण संसार के संपूर्ण सत्ता के मालिक नारायण साकार हरि जी के चरण शरण में आने का और आप सभी महापुरुषों के समक्ष आप सभी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथ संगत जी, मैं वर्ष 2004 में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर, डिप्टी एसपी के पद पर जनपद मथुरा में तैनात था और मेरे एक अधीनस्थ कर्मचारी ने मुझे बहुत प्रेरित किया, मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे समझाया कि आप परमात्मा नारायण साकार हरि जी वहाँ उस समय मथुरा में विराजमान थे, तो मुझे उन्होंने ध्यान रखे श्रीमान जी अपने बयानों में, अपने शब्दों में आपको संबोधित कर रहे हैं। आपने कहा नारायण साकार हरि परमात्मा बाबूजी अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते, हमेशा कायम धाम रहते। निसंदेह जो मायाधीश है, जीव माया अधीन है। आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड रजतम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण त्रिगुणी माया में लिपायमान है। पूरा ब्रह्मांड जब लिपायमान है तो नारायण हरि मायाधीश है। अगर हम जन्म मरण की तकलीफों से, कष्टों से बचना चाहते हैं तो नारायण हरि परमात्मा को शरणागत होना ही पड़ेगा।
अन्यथा इस शरीर का अंत तो किसी दिन हो जाएगा, निश्चित है होगा। शरीर का अंत होने से पहले शरणागत समर्पण होकर अगर हम अपने आप ही को, अपनी मैं को दरकिनार कर देते हैं तो बाबूजी ब्रह्मांड के रचयिता संसार की पूजा करो, लेकिन एकल जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है न जन्मते हैं न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। हरि परमात्मा को घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए अगर आप अपने जीवन को जन्म मरण से बचना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता परमात्मा के अलावा कोई न था, न है और न भी होगा। बनावट की बातें करना हमारे बस की बात नहीं, बनावट की बातें हम नहीं कर सकते। हाँ, कोई किसी स्तर से स्वार्थ होता तो जरूर करते, जब स्वार्थ नहीं है तो बनावट की बातें नहीं कर सकते। पत्रकार महोदय खड़े हुए थे, हम कुछ होते तो लगातार पत्रकार महोदय से संवाद हुआ और संवाद के द्वारा हमने स्पष्ट कर दिया हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति है। अब देखने वाले भक्तों को, संतों को, महापुरुषों को क्या दिखाई देता है, उसमें हमारा कोई रोड़ा, उनके पास वो निगाह होगी, वो निगाह है। उसी निगाह से माता जी को देखते हो, उसी निगाह से पिताजी को देखते हो, उसी निगाह से बहन बेटियों को देखते हो, उसी निगाह से चाचा ताऊ नाना मामा को देखते हो, उसी निगाह से जमीन जायदाद कोठी बंगले को देखते हो। क्यों? वो निगाह आपकी अपनी है और जितने पदार्थ है वो सब अपने हैं, तब उस निगाह से देखते हो। लेकिन पड़ोसी को उस निगाह से नहीं देख पाते। लेकिन हकीकत ये है, जो हमारे थे, जो हमारे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि, इनको अगर हम इनको हटाते हुए मिथ्या दर्शन को और अपनत्व के भाव से देखें तो बाबूजी बिगड़ी हुई बात बन सकती है। तो मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। तोताराम जा रहा है, रास्ते में एक मोटरसाइकिल लिए किक मार रहा है, किक मार रहा है, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही, इंजन को भी देखा उसने, स्टार्ट नहीं हुई। तो कोई आप जैसा महापुरुष वहां से निकला, आपने कहा कि भैया बहुत देर हो गई, पसीना पसीना हो गए, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही। भैया इंजन भी देख लिया, पेट्रोल भी देख लिया, स्टार्ट नहीं हो रही। वो इंजन, वो जानकार था महापुरुष, उसने कहा इंजन बंद करो, सब बंद कराया। एक जगह होती है पिलक की, होती है, उसने ऊपर से कवर हटाया तो देखे पिलक में कार्बन लगा हुआ। उसने कपड़े से कार्बन साफ किया और पिलक लगाया कि तुम्हारी एक ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट। तो भैया यहाँ तो किक का काम है, पूरा इंजन देखने की जरूरत नहीं। संगत जी, इन्हीं हरि परमात्मा की रहमत हुई और उन महापुरुष की बात मेरी समझ में आई और मैं हरि परमात्मा जी के दर्शन करने चला गया। मुझे प्रभु परमात्मा के समक्ष बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मैं परमपिता परमेश्वर के समक्ष बैठा, नारायण साकार हरि जी के, इन्हीं हरि जी के